हेलो, मैं हेमंत कुमार कुमाऊत जयपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर से कंप्लीट किया है। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी किया है और मेन जो सब्जेक्ट रहा मेरा वो बायोलॉजी रहा है। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो केमिस्ट्री से केमिकल साइंस से कंप्लीट किया, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो करीब पिछले 5 सालों से मैं रेगुलर टीचिंग करा रहा हूँ। और इसी में जो है वो पिछले 2 साल से या करीब 2 साल जो है मैंने अन अकेडमी के ऊपर ही एज ए डाउट सॉल्वर फैकल्टी के रूप में मैंने कार्य किया है। उसके अलावा कई जयपुर की कोचिंग्स में मैं पिछले 3 साल से जो है वो निरंतर रेगुलर जो है वो टीचिंग करा रहा हूँ। और जो मेरा टीचिंग का जो थीम बोल सकते हैं, जो सेक्टर बोल सकते हैं, वो एसएससी रहा है। एसएससी में आमतौर पे मैंने जो है वो स्टैटिक जीके जो है वो टीचिंग में करा रहा हूँ। स्टैटिक जीके में इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पॉलिटिकल, कंप्यूटर जो आदि सब्जेक्ट है वो मैं लगातार टीचिंग करा रहा हूँ। और उसके साथ साथ ही मैंने एसएससी की जो कैटेगरी है उसमें मैंने कई सारी एग्जाम्स जो है वो क्वालिफाई किए, जिनमें मैंने एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल प्रमुख रहे हैं। उसके अलावा फिलहाल जो है वो मैं साथ साथ में एग्जाम्स भी देता रहता हूँ, जिनमें प्रमुख रूप से मैं एसएससी सीजीएल की जो है वो प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स या सब्जेक्ट जो है वो अपन देखने वाले हैं, थोड़ा सा ये क्लियर करते हैं, देखते हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसके ऊपर में है वो टीचिंग जो है अपना वो चलता रहता है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से अपने जो है वो टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जो अपनी कैटेगरी रहने वाली है स्टूडेंट्स, जो अपनी कैटेगरी रहने वाली है वो कैटेगरी कौन सी रहने वाली है? एसएससी कैटेगरी में स्टैटिक जीके अपनी कैटेगरी रहने वाली है। आइए देखते हैं कि जो स्टैटिक जीके हैं उनके कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो रहने वाले होंगे। आइए सबसे पहले जो अपना टॉपिक रहेगा वो होगा कंप्यूटर जी। उसके बाद अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद रहेगा वर्ल्ड हिस्ट्री। उसके अलावा रहेगा इंडियन पॉलिटिकल साइंस यानी भारतीय राज व्यवस्था या राजनीतिक विज्ञान। उसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल और वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का जो भूगोल है वो अपन देखने वाले रहेंगे। बिल्कुल। आइए अब एक टॉपिक को थोड़ा सा समझते हैं, बाद में बाकी बातें जो है वो साथ साथ करते रहेंगे। तो एक टॉपिक देखते हैं अपन हड़प्पा सभ्यता। और जो हड़प्पा सभ्यता टॉपिक जो है वो देखे तो एक तरीके से भौगोलिक रूप से ये भूगोल से जुड़ा हुआ भी टॉपिक है और उसके अलावा हिस्ट्री से जुड़ा हुआ भी ये टॉपिक है। हिस्ट्री की बात करें तो ये ओल्ड हिस्ट्री या प्राचीन जो इतिहास है उससे ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। और ना केवल ये भारत से जुड़ा हुआ है, ये भारत के इर्द गिर्द के जो पड़ोसी देश है जिनमें खास तौर पे पाकिस्तान बोल सकते हैं, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से बोल सकते हैं, ये सब जो है वो साथ साथ के जुड़े हुए हैं। और बात करते हैं इसी सभ्यता की थोड़ी गहराई से, तो देखो इसको एक तो सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। उसके अलावा देखो ये जो सभ्यता है ये करीब 8,000 साल पुरानी है। बिल्कुल। इसका नाम क्या है? एक तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता इसका उपनाम है ही, और 8,000 साल पुरानी सभ्यता है। और देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो सभ्यता है ये क्योंकि सिंधु नदी और सरस्वती नदी जो है इनके किनारों के ऊपर पली फूली है। कौन कौन सी नदी? एक तो सिंधु नदी और एक सरस्वती नदी। तो इन दोनों नदियों के किनारों के ऊपर ये सभ्यता रही। इस कारण इस सभ्यता का जो नाम है या उपनाम है, इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता के उपनाम से भी इसको जाना जाता है। तो देखो इसके कई सारे नाम हुए, जिनमें हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी इसको बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, और इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। सिंधु सरस्वती नब्बे जो सभ्यता है इसका रीजन क्या है कि ये इस दोनों नदियों के किनारों के ऊपर ये सभ्यता रही है। अब देखो सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्यता का मतलब बोल सकते हैं संस्कृति, जो आज से करीब यहाँ पर 8,000 साल पहले की बताई जा रही। तो उस तत्कालीन समय में जो लोग थे वो किस प्रकार से रहा करते थे। ठीक है। तो ये सारी बातें अपन देखेंगे कि तत्कालीन समय में उस समय लोग किस प्रकार से रहा करते थे, वो कौन कौन से संसाधन जो है वो उपयोग में लिए जाते थे। तो उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं। जैसे बात कर लेते हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा से एक तो देखो नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? काली का मतलब काला और बंगा का मतलब चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ वहाँ पर मिली। उसके अलावा कांसे की जो मूर्तियाँ जो है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो ये कुछ साक्ष्य मिले हैं जो साक्ष्य तत्कालीन समय की संस्कृति से हमें अवगत कराते रहते हैं।
तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है वो अपन साथ साथ जो जैसे ही अपना टॉपिक चलेगा उस टाइम देखते रहेंगे। फिलहाल तो ये एक तरीके से बोल सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में थोड़ी सी अपन ने जानकारी ली है, और इसके साथ ही जो पहले के जो टॉपिक है वो भी अपन साथ साथ में देखेंगे, जो भी आपने देखा था भारतीय राज व्यवस्था, जो आगे जो है वो देखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि अपने अन्य जो टॉपिक है वो कौन कौन से रहने वाले हैं। देखिए एक तो अपना ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा हिस्ट्री। सबसे पहले पॉलिटी की बात, हिस्ट्री की तो आपने कर ही ली। अब पॉलिटी में देखो एक तो अपना रहेगा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि जो बोल सकते हैं अपना संविधान है, इस संविधान के आधारभूत ढांचे की यहाँ पर बात होगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो ये करीब यूट्यूब के ऊपर करीब करीब 100 हॉवर्स की जो अपनी क्लासेज है वो बोल सकते डली हुई भी है। आगे देखो, और अपन यहाँ पर कंप्लीटिव इसको करेंगे, करीब 100 हॉवर्स की यहाँ पे बात होगी। अब देखो उसके अलावा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी भारतीय संसदीय तंत्र की यहाँ पर बात होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर स्टेट इन इंडिया, यानी कि जो भारत के राज्य हैं उनकी भारत के संविधान में क्या भूमिका रही वो अपन देखेंगे। उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की यहाँ पर बात होगी, यानी कि संविधान के विभिन्न भागों का, और उस समय की तत्कालीन जो सरकार है, फिलहाल की भी जो सरकार है, सामान्य सरकार है, उसकी यहाँ पर बात होगी। इंडियन जुडिशरी सिस्टम की बात होगी, यानी भारतीय न्याय प्रणाली की यहाँ पे बात होगी। उसके अलावा इंडियन इकोनॉमिक टाइम की यहाँ पर बात होगी, सॉरी बेसिक इकोनॉमिक टाइम्स की बात होगी। जो अभी अपन टॉपिक्स देखने जा रहे हैं ये टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है। किसके टॉपिक्स है? ये टॉपिक्स है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स है। ठीक है, तो आगे ये टॉपिक्स अपन देखने वाले रहेंगे, जो आपको स्लाइड के ऊपर जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जैसे बेसिक इकोनॉमिक टाइम्स है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मनी एंड बैंकिंग की बात जो है वो इकोनॉमिक्स के तहत होगी। पीपुल एंड पॉवर्टी की बात होगी, टैक्स और बजट की बात होगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात होगी। उसके अलावा देखो ओल्ड स्टोन एज टू सिविलाइजेशन एंड मेक द एम्पायर्स, जो अभी अपन ये टॉपिक्स देख रहे हैं हिस्ट्री के टॉपिक्स। देखो देखो जिनमें आप देखोगे कि यूरोपियंस ऑन इंडियन सोशल्स, है ना, सोशल एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर बात होने वाली है। बिल्कुल, आगे देखो मूवमेंट्स डेट वर रीजनल इन नेचर। ठीक है, आंदोलनों की उस समय बात होगी। इंडियन नेशनल मूवमेंट्स की यहाँ पर बात होने वाली है। उसके अलावा गांधीन फिलोसॉफी इन अचीविंग इंडिपेंडेंस, यानी गांधी के क्या विचारधारा जो है वो फिलोसॉफी जो है उस तत्कालीन समय में रही। उसके अलावा आफ्टर वार पॉलिटिक्स, यानी युद्ध के बाद की राजनीति की जो हालात थे वो अपन देखेंगे। उसके अलावा ज्योग्राफी में लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ की यहाँ पर बात होगी। और इंडियन ज्योग्राफी का अपन सेपरेट जो है वो स्टडी यहाँ पर करने वाले रहेंगे। और ये सारी चीज़ें जो अपन केवल 100 आवर्स में कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल, तो आगे बात कर लेते हैं अपन। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।